एमएस सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और प्रीवियस क्लास में जो हमने कुछ क्योरीज़ के बारे में पढ़ा था वो क्योरीज़ हमारी यहाँ पर एक क्योरी लगी हुई है। और मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्योरीज़ के बारे में जो पढ़ा था उसमें कुछ इस तरीके से था कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर ID ग्रेटर देन 3। यहाँ पर इस क्योरी में लिखा हुआ है कि सिलेक्ट करो आल डेटा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल में से जहाँ पर ID है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 3 के। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। आज मज़ीद और चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे कि सपोज़ करें अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम दोबारा से SQL व्यू में आ जाते हैं। यहाँ से व्यू पर क्लिक करने के बाद SQL व्यू में आ जाते हैं और अपनी क्वेरी पे आ जाते हैं और अपनी क्वेरी को मज़ीद और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस बार हम जो है थोड़ी अलग क्वेरीज़ पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी जो हम क्वेरीज़ पढ़ रहे थे वो सिलेक्ट की क्वेरी थी। आगे चलकर डिलीट की भी क्वेरी होती है और उसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं। मगर आज जो है वो कुछ सिलेक्ट की क्वेरीज़ को और मज़ीद देखने वाले हैं। जैसे कि सपोज़ करें यहाँ पर जो मेरी स्टूडेंट की मार्क्स हैं, ये जो सब्जेक्ट 2 की मार्क्स हैं इनको मैं कुछ प्लस करना चाहता हूँ या इनका मैं सम देखना चाहता हूँ क्वेरी के थ्रू। तो किस तरीके से देखूँगा ये आज का हमारा काम होगा। क्वेरी में आ जाता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने सिलेक्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम। सिलेक्ट करो और सम करो। क्या सम करो? SUB सब्जेक्ट 2 की मार्क्स को। अच्छा, सब्जेक्ट 2 की मार्क्स को सम करने के बाद कहाँ से कौन सी टेबल में से करना है ये हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट सम। ये एक एग्रीगेट फंक्शन है जो बनाया फंक्शन है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट करो और सम करो। यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम मीन्स के कहाँ से कौन सी टेबल। आपके पास अगर मज़ीद बहुत सारी टेबल्स हैं इनमें से आपने टेबल का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स में से जो मेरी स्टूडेंट मार्क के नाम से जो टेबल है इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद उनके जो सब्जेक्ट 2 हैं उन दोनों को सम करके उन सब्जेक्ट 2 की जितनी भी मार्क्स हैं वो सम करके मुझे दे दें। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी और इसके बाद हम अपने क्वेरी को रन करेंगे। रन करने के बाद देखें यहाँ पर जितनी भी टोटल मार्क्स हैं ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि सब्जेक्ट 2 की जो टोटल मार्क्स हैं वो 280 हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं, स्टूडेंट मार्क्स पर टेबल पर आ जाते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट 2 जो है यहाँ पर 50 है। 50 के बाद यहाँ पर है 200 के बाद यहाँ पर 30 है। तो अगर 50 और 30 को मिलाएं तो 80 हो जाएगा, 280। ये जो क्वेरी है हमें वही आंसर दे रही है। अगर थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर जो है एक्सप्रेशंस और 100 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसके ऊपर आप कोई और काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं व्यू में आ जाता हूँ दोबारा से SQL व्यू, और यहाँ पर आकर कोई और काम से मुराद ये कि अगर आप इसमें कोई नाम देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। मैंने लिखा एज टोटल। यहाँ पर टोटल लिखने के बाद मैं कर लेता हूँ दोबारा से इसको रन। जैसे मैं रन करूँगा तो देखें ऊपर जो है वो हेडिंग्स आ रही हैं टोटल मार्क्स के नाम से या कुछ इस तरीके से। ये आपके सामने इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ये होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करना। यानी कि मज़ीद यानी कि अगर हम इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पर इन क्वेरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इन क्वेरीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जगहों पर किया जाता है। अगर सपोज़ करें आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर में आपको टोटलिंग करनी है सम के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। कोई एग्रीगेट फंक्शन को इस्तेमाल करके आप अपना यानी कि यूज़ करवा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सम के बाद अगर हम दूसरा कोई देखें, सपोज़ करें यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को मैं काउंट करना चाहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि मुझे इनको काउंट करना है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ काउंटिंग का काम किया था। तो क्वेरी के ज़रिए हम किस तरीके से काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काउंट करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट किसको करना है, IDs को करना है। ठीक है, और एज टोटल एज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑल। सपोज़ करें मैं यहाँ पर ऑल लिख लेता हूँ या ऑल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने कहा ऐसा करो कि काउंट करो मेरी जितनी भी IDs हैं उन सबको और ऑल रिकॉर्ड में ऐड कर दो स्टूडेंट टेबल मार्क्स में से।
अब जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, जितनी मेरी आईडीज़ होंगी, उन सबको काउंट करके मुझे दे देगा। यहाँ पर आकर एक बार इसको चलाते हैं और मुझे देखें ऑल रिकॉर्ड के नाम से मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें 3 थे, तो इसलिए मुझे 3 स्टूडेंट्स को काउंट करके दे दिया। इस तरीके से अगर आप इनमें से मार्क में से सपोज़ करें किसी की यानी कि मार्क्स सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो देखना चाहें, तो वो भी आप क्वेरी के ज़रिए देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर हम आ जाते हैं एसक्यूएल क्वेरी में, और ये जो काउंट है, इस काउंट को हम हटा देते हैं और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ MAX। मैक्सिमम मार्क्स के लिए MAX का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 जो मेरा कॉलम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो मुझे दिखाई जाएं, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मैक्स। सपोज़ करें ये मैक्सिमम या कुछ भी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ये तो जस्ट उसका कैप्शन है। यहाँ पर आकर मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए ये मैक्सिमम लिखा हुआ है और 200 लिखा हुआ है। अगर स्टूडेंट मार्क्स में हम चले जाएं तो यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो 200 है, इसलिए यहाँ पर हमें बता रहा है। अगर हम यहाँ से इस क्वेरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सबसे कम वाली मार्क्स देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं। सपोज़ करें मैक्स की जगह पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मिन, MIN मिन, ठीक है। और यहाँ से आकर मैं रन करता हूँ। रन करते ये तो मैक्स ही आपको दिखाएगा क्योंकि हेडिंग चेंज नहीं की है। तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो हैं, सबसे कम मार्क्स जो हैं यहाँ पर इस टेबल में वो हैं 20। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स भी आप निकाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई एवरेज निकालना चाहें तो भी आप एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AVG एवरेज। देन मैं इसको दोबारा से जो है सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर देखें आपको जो एवरेज है आपके यानी कि सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वो पूरी एवरेज आपको यहाँ पर निकाल के दे रहा है। सो यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस का वैसे तो हमारे यहाँ पर जो एसक्यूएल जो है यानी कि एक्सेस एसक्यूएल जो है, इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, मगर यहाँ पर आज जो था मुझे जस्ट यही आप लोगों को बताने थे। मज़ीद और जो है इनको आगे हम देखेंगे, मज़ीद और जो हम यानी कि आगे चलकर क्वेरीज़ का काम करेंगे तो एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल और हम ज़्यादा करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।